ये लड़के यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से निकल। रहने दो सर। गरीब है और अनाथ है। इसे थाने ले चलो, मैं इसकी हेकड़ी निकालता हूँ। सर माफ कर दीजिए, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मुझ गरीब को सताने से आपको क्या मिलेगा? ये लड़के यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से निकल। रहने दो सर, गरीब है और अनाथ है। ले बेटा, थोड़े पैसे कुछ खा लेना। सर आप कितने दयालु हैं, मैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। ठीक बेटा, इन पैसों से कुछ खा लेना। ये लड़के दूर हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये लो भैया, पैसे मुझे गोलगप्पे दे दो। तुझे गोलगप्पे नहीं मिलेंगे, चल निकल यहाँ से। बेटा यहाँ कहाँ बैठा हुआ है? तू कुछ खरीद कर खाया? नहीं सर, दुकान वाले भैया दे ही नहीं रहे हैं। इस लड़के को गोलगप्पे क्यों नहीं दिए? माफ करना सर, गलती हो गई। बेटा तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है, तुमने लाखों लोगों की जान बचाई है। बेटा जो हम ना कर पाए वो तुमने किया है। तुमने लाखों की जान बचाकर बहुत महान काम किया है। तुम्हें सरकार की तरफ से पैसे और घर देने की दरख्वास्त करूंगा। शहर के बाहर खुले मैदान में साल का सबसे बड़ा मेला लग चुका था। दूर दूर से आए लोग रंग बिरंगी दुकानें, झूले, लाउडस्पीकर पर बजते गाने और मिट्टी में घुली हुई मिठाइयों की खुशबू से महका हुआ था। कहा जा रहा था कि आज एक ही दिन में लाख से ज्यादा लोग आने वाले हैं। प्रशासन अलर्ट पर था, पुलिस, होमगार्ड, एम्बुलेंस सब तैनात थे। लेकिन भीड़ के शोर में एक आवाज हमेशा की तरह दब गई थी, कूड़ा बिनने वालों की। उसी भीड़ में एक 15 साल का लड़का घूम रहा था। नाम था राहुल। उम्र के हिसाब से कद छोटा, शरीर दुबला, कपड़े पुराने, जूते 1 नंबर छोटे। कंधे पर टंगा हुआ था एक फटा सा बोरा। वहीं उसकी दुनिया थी, प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के टुकड़े, तार, जो कुछ बिक जाए। राहुल के लिए मेला त्योहार नहीं था। मेला मतलब ज्यादा कचरा, मतलब आज पेट भरने का इंतजाम। राहुल का इस दुनिया में कोई नहीं था, ना माँ, ना बाप, ना घर। स्टेशन के पीछे पड़ा एक टूटा शेड उसका ठिकाना था। उसने बचपन सड़कों पर बिताया था, लेकिन वह सिर्फ कूड़ा नहीं बिनता था, वह चीजें देखता था। गौर से मशीनें, तार, स्विच, बैटरियां। लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह टूटे खिलौनों और खराब रेडियो को घंटों घूरता रहता था। सच ये था कि उसे समझ आता था कि चीजें जुड़ती कैसे हैं और टूटती कैसे हैं। मेला पूरे जोश में था। बच्चे झूलों पर चिल्ला रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे। तभी राहुल की नजर एक अजीब सी जगह पर पड़ी। मेले के बीचों बीच, जहां बिजली का अस्थायी कंट्रोल बॉक्स लगा था, वहीं पास में कचरे का ढेर था। आमतौर पर लोग वहां नहीं जाते थे, लेकिन राहुल वहीं पहुंचा क्योंकि उसे वहां मोटा तार दिखा था। वह झुका, बोरा खोला और कचरे को उलट पलटने लगा। तभी उसकी उंगलियों को कुछ सख्त और ठंडा सा महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा, एक धातु का छोटा सा डिब्बा, उससे जुड़े हुए कई तार, लाल, नीले, काले। उसकी सांस एक पल को रुक गई। यह साधारण चीज नहीं थी। उसने आसपास देखा, लोग हंस रहे थे, खाते पीते घूम रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। डिब्बे के पास एक घड़ी जैसी चीज लगी थी, जिस पर बहुत छोटे नंबर चल रहे थे। राहुल पढ़ना ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन नंबर पहचानता था। 0:09:32, 0:09:31। उसके दिमाग में एक पुरानी याद कौंध गई। स्टेशन के पास एक बार पुलिस ने बम मिलने की बात कही थी, तब भी उसने ऐसे ही तार देखे थे। उस दिन कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज राहुल ने बोरा धीरे से जमीन पर रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग बिल्कुल साफ था। ये मेला नहीं था, ये मौत का जाल था, और उसे पता था अगर वह कुछ नहीं करेगा तो अगले कुछ मिनटों में हजारों जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। वह उठा, इधर उधर देखा और पहली बार अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए डर महसूस किया। यहीं से कहानी शुरू होती है। राहुल वहीं खड़ा था। शोर, संगीत, हंसी सब चलता रहा, लेकिन उसके लिए दुनिया जैसे धीमी हो गई थी। उसकी नजरें बार बार उस डिब्बे और उसमें लगे तारों पर जा रही थीं। घड़ी के नंबर अब साफ दिख रहे थे, 0:08:47:08:34। उसने सूखा सा घूंट निगला। भाग जाना आसान था, कोई उसे पकड़ता नहीं, कोई पूछता नहीं। अगर कुछ हो भी जाता तो लोग कहते किस्मत खराब थी, लेकिन राहुल को पता था अगर वह चला गया तो वह खुद से कभी नजर नहीं मिला पाएगा। उसने आसपास देखा, पास ही 2 पुलिस वाले खड़े थे, भीड़ को संभाल रहे थे। राहुल दौड़कर उनके पास गया। साहब, उधर बम है, उसने हांफते हुए कहा।
एक पुलिस वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। गंदे कपड़े, कंधे पर बोरा। हट यहां से, नाटक मत कर, उसने डांट दिया। राहुल घबरा गया। साहब सच में तार लगे हैं, टाइम चल रहा है। दूसरा पुलिस वाला हंसा। हर मेले में ऐसे 2-4 मिल जाते हैं, चल भाग। राहुल को धक्का देकर हटा दिया गया। वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह रोया नहीं। उसे रोने का समय नहीं था। घड़ी अब भी चल रही थी। 07:55 वह वापस उसी जगह पहुंचा। कंट्रोल बॉक्स के पीछे छिपा डिब्बा अब भी वहीं था। कोई नहीं देख रहा था। राहुल बैठ गया। पहली बार उसके हाथ सच में कांप रहे थे। सोच सोच उसने खुद से कहा। उसके दिमाग में कबाड़ के ढेर में बिताए साल घूम गए। टूटे पंखे, बैटरियां, रेडियो, खिलौने। उसने कितनी बार तार जोड़े थे, कांटे थे। उसे याद था लाल तार हमेशा पावर नहीं होता, कभी कभी वह ट्रैप होता है। डिब्बे के ऊपर हल्का सा कंपन महसूस हो रहा था। टाइमर की टिक-टिक नहीं, बल्कि अंदर की घबराहट, जैसे मशीन भी जानती हो कि अब बहुत कम वक्त बचा है। राहुल ने बोरे से एक छोटा सा पेचकस निकाला। यह उसने कबाड़ से निकाला था, उसका सबसे कीमती औजार। उसने आसपास देखा, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसने डिब्बे का ढक्कन धीरे से खोला। अंदर तारों का जाल था। 4 मोटे तार, 2 पतले, एक छोटी सी बैटरी और बीच में टाइमर। राहुल की सांस तेज हो गई। 06 उसने खुद से कहा। गलत किया तो सब खत्म। उसी पल पीछे से आवाज आई, "ए, क्या कर रहा है तू?" राहुल चौंक गया। वहीं पुलिस वाला था। उसने दौड़कर पास आकर राहुल का हाथ पकड़ लिया। "यहां से हट, तू जानता है ये क्या है?" राहुल ने पहली बार चिल्लाकर कहा, "हाँ, और अगर अभी नहीं हटे तो सब मर जाएंगे।" भीड़ रुकने लगी। कुछ लोग देखने लगे। पुलिस वाला भी एक पल के लिए ठिठका। उसकी नजर डिब्बे पर पड़ी, टाइमर पर। उसका चेहरा बदल गया। रेडियो पर चिल्लाने की आवाज गूंजी, "कंट्रोल, यहां संदिग्ध वस्तु है, तुरंत बम स्क्वाड भेजो।" रेडियो से जवाब आया, "कम से कम 10 मिनट लगेंगे।" पुलिस वाले ने राहुल की तरफ देखा। "कितना टाइम बचा है?" राहुल ने निगल कर कहा, 5 मिनट से भी कम। भीड़ में डर फैलने लगा, लेकिन अब भागने का वक्त भी नहीं था। राहुल वापस डिब्बे की तरफ झुका। उसने फैसला कर लिया था, अब चाहे जो हो, वह रुकने वाला नहीं था। भीड़ अब पीछे हटने लगी थी। पुलिस ने चिल्लाकर लोगों को दूर किया, लेकिन डर फैल चुका था। बच्चे रो रहे थे, कुछ लोग गिरते पड़ते भाग रहे थे, लाउडस्पीकर बंद कर दिए गए थे। मेला जो कुछ मिनट पहले रंग और शोर से भरा था, अब अजीब सी खामोशी में डूब रहा था। राहुल जमीन पर बैठा था। उसके सामने खुला हुआ डिब्बा, तारों का उलझा हुआ जाल। पुलिस वाला उसके ठीक पीछे खड़ा था, हाथ में वायरलेस। आवाज कांप रही थी, "बम स्क्वाड रास्ते में है, बस थोड़ा समय निकालो।" राहुल ने बिना पीछे देखे कहा, "साहब, टाइम नहीं है।" उसने टाइमर की तरफ देखा। 0:01:45, अब सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन दिमाग शांत था, अजीब तरह से शांत, जैसे यह सब उसने पहले ही कई बार किया हो। उसने तारों को ध्यान से देखा। 4 मोटे तार एक ही जगह जा रहे थे, 2 पतले तार अलग सर्किट में। बैटरी पुरानी थी, लेकिन चार्ज पूरी। ये प्रेशर से नहीं, टाइम से जुड़ा है, उसने खुद से कहा। पुलिस वाले ने डरते हुए पूछा, "क्या काटना है?" राहुल ने सिर हिलाया। "काटना नहीं, बदलना है।" उसने एक पतला नीला तार उठाया, फिर रुका। उसके माथे पर पसीना आ गया। 0:01:12, गलत तार, मतलब सब खत्म। उसे कबाड़ में मिले एक पुराने अलार्म की याद आई। उसमें भी ऐसा ही टाइमर था। जब लाल तार काटा था तो अलार्म तुरंत बज गया था। तब उसने सीखा था, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। उसने नीला तार नहीं काटा, उसने उसे धीरे से मोड़ा और दूसरे सर्किट से अलग किया। फिर काले पतले तार को पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पीछे से किसी महिला की आवाज आई, "बच्चे को हटाओ, पागल हो गए हो क्या?" पुलिस वाला चिल्लाया, "सब पीछे रहो।" राहुल ने सांस रोक ली। 0:00:58, अब 68 सेकंड। उसने पेचकस से एक छोटा स्क्रू ढीला किया। टाइमर की स्क्रीन हल्की सी झिलमिलाई। एक पल के लिए नंबर रुक गए। राहुल की आंखें फैल गईं। रुक गया। पुलिस वाले ने पूछा। "नहीं," राहुल बोला, "ये आखिरी चाल है।" टाइमर फिर चल पड़ा। 0:00:45, अब सिर्फ 45 सेकंड। राहुल ने कोई और आवाज नहीं सुनी, ना भीड़, ना पुलिस, ना खुद की सांस, बस तार, नंबर और अपने हाथ।
उसने काले पतले तार को हल्का सा खींचा और फिर एक झटके से अलग कर दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, कुछ नहीं हुआ। उसने तुरंत नीले तार को बैटरी से अलग किया और दोनों तारों को एक साथ मोड़कर जोड़ दिया। 0 घंटे 0 मिनट 12 सेकंड। टाइमर की स्क्रीन अचानक बुझ गई। पूरे मैदान में जैसे सांस लौट आई। कोई धमाका नहीं, कोई आग नहीं, सिर्फ खामोशी। फिर किसी ने धीरे से कहा, रुक गया। पुलिस वाला घुटनों के बल बैठ गया। बच गए, सब बच गए। राहुल वहीं बैठा रहा। उसके हाथ ढीले पड़ चुके थे, आंखें भारी थीं। उसने पहली बार ऊपर देखा। हजारों लोग उसे देख रहे थे। वह लड़का जो अभी तक किसी को दिखाई नहीं देता था, और आज उसने सबकी जान बचा ली थी। अगर इस लड़के के लिए थोड़ी सी भी दया आई हो तो और अपने माँ से प्यार करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।